नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक मजेदार कहानी लेकर आया हूँ जो कि अदम्य साहस को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव लोधीपुरा की है। सितंबर 1999 की एक सुबह दो सहेलियां गेंदीबाई और गुड्डीबाई अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। गुड्डीबाई घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। गेंदीबाई दरवाजे से अंदर आती है। चलो कुएं पर नहाने चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, पर अभी सुबह से ही चल पड़े क्या? तो बताओ फिर कितनी देर में चलना है? आओ कुछ देर बैठो, तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर चलते हैं। गेंदीबाई गुड्डीबाई के पास बैठती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए बातें करती है। बातों ही बातों में समय का पता भी नहीं चलता और गुड्डीबाई जल्द ही अपना काम भी खत्म कर लेती है। फिर दोनों सहेलियां हंसी मजाक करते हुए कुएं की ओर चल पड़ती है। कुआं गांव के पास में ही स्थित है। दोनों कुएं के पास पहुंचती है, चलो पहले मैं नहाने जा रही हूँ। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुड्डीबाई कुएं के किनारे पांव रखते ही अचानक फिसल जाती है। बचाओ! गेंदीबाई घबराते हुए कुएं की ओर दौड़ती है जहां गुड्डीबाई पानी में संघर्ष कर रही है। गेंदीबाई भी बिना सोचे समझे उसे पानी में बचाने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता। अब दोनों सहेलियां पानी में डूब रही हैं। दोनों सहेलियां मदद के लिए चिल्लाने लगी। बचाओ! बचाओ! सत्यनारायण पास में ही लकड़ी काट रहा था। उसकी उम्र 15.5 साल के लगभग थी और वह विकलांग था। वह चीखों की आवाज़ सुनकर चौंकता है और जल्दी ही कुएं की ओर दौड़ता है। वह कुएं में झांकता है तो दोनों सहेलियों को डूबते हुए देखता है। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई देती है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ कोई और नहीं होता। सत्यनारायण ने अपनी विकलांगता की परवाह किए बिना मदद के लिए खुद ही कुएं में उतरने का निर्णय लिया। वह पहले गुड्डीबाई को बाहर निकालता है और फिर गेंदीबाई को बाहर निकालता है। सत्यनारायण दोनों सहेलियों को कुएं से बाहर निकालता है। तब तक गाँव के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं। कुछ लोग सहेलियों की मदद करते हैं, उनके पेट से पानी निकालते हैं। धीरे धीरे दोनों को होश आ जाता है। सत्यनारायण की इस बहादुरी की तारीफ पूरे गांव में हुई और उसकी इसी बहादुरी के लिए उसका नाम राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया। कुछ समय बाद भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन सत्यनारायण को उसकी इस वीरता के लिए राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यनारायण की बहादुरी और गुड्डीबाई और गेंदीबाई की दोस्ती ने एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है कि कैसे हम अपने संकटों का सामना कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्यनारायण की विकलांगता ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने अपनी हिम्मत और साहस से एक बड़ा काम किया और 2 जिंदगियों को बचाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनेक कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मज़ेदार कहानी के साथ।